बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमने डिस्कस करना है व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में, क्योंकि असल में हमें जो डिवाइस पढ़ना है वो पढ़ना है पोटेंशियोमीटर। लेकिन पोटेंशियोमीटर को पढ़ने से पहले आपको व्हीट स्टोन ब्रिज का पता होगा, तो ही उसके अंदर आप उसको सही तौर पे पढ़ सकते हैं बेटा। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होती है, या व्हीट स्टोन ब्रिज का काम क्या होता है, किस तरह से वो काम करती है, और सर्किट उसका किस तरह से होता है, उसको डिस्कस करते हैं बेटा। तो बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज जो होती है, व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो रेजिस्टेंस मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है। व्हीट स्टोन ब्रिज को यूज करके आप रेजिस्टेंस मेयर करते हैं, और इसी व्हीट स्टोन ब्रिज की बुनियाद पे मुख्तलिफ रेजिस्टेंस मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, जिसमें पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, मीटर ब्रिज, स्लाइड ब्रिज होती है, कैरी फोस्टर्स ब्रिज होती है। तो ये सब के सब डिवाइस जो होते हैं, ये व्हीट स्टोन प्रिंसिपल के ऊपर बने हुए हैं। आपको पता है रेजिस्टेंस मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट एक और भी है, ओहम मीटर। ओहम मीटर जो होता है वो व्हीट स्टोन प्रिंसिपल पे काम नहीं करता, वो ओहम्स लॉ की बुनियाद पे काम करता है। तो आप कहोगे बेटा कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज जो होती है ये रेजिस्टेंस मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, रेजिस्टेंस मेयरिंग सर्किट है हमारे पास। ये एक ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस मेयर करते हैं। अब इसको बनाते कैसे है बेटा, इसकी पहले देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है बेटा, इसको किस तरह से बनाया जाता है बेटा। इसकी कंस्ट्रक्शन जो होती है बेटा, उसके अंदर हम चार रेजिस्टर्स लेते हैं। ठीक है, चार रेजिस्टर्स को लेके अगर हम एक मेश बनाएं तो चार रेजिस्टर्स की एक जो मेश बनती है उसको हम कहते हैं ये व्हीट स्टोन सर्किट बेटा। अब इसको आप इस तरह से बना सकते हैं बेटा कि फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारे पास एक रेजिस्टर हमने यहाँ पे लगाया, एक रेजिस्टर जो होता है हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, एक रेजिस्टर हम यहाँ पे लगाते हैं इस तरह से, और एक रेजिस्टर हम यहाँ पे लगाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से चार रेजिस्टर्स को मिला के हम एक इस तरह से मेश बनाए, तो इसको कहा जाता है व्हीट स्टोन जो है वो सर्किट बेटा। इसके अंदर ये पॉइंट ए कहलाती है बेटा। ये जो रेजिस्टर है इस रेजिस्टर को R1 कहा जाएगा। ये पॉइंट बेटा हमारे पास बी कहलाएगी, इस रेजिस्टर को R2 कहा जाएगा। ये पॉइंट हमारे पास सी बनेगी, और ये पॉइंट हमारे पास डी बनेगी बेटा। ये फिक्स होती है हमारे पास, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है बेटा। और ये रेजिस्टर जो है, ये रेजिस्टर R3 लगा हुआ है, और ये रेजिस्टर जो होता है ये R4 लगा होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से चार रेजिस्टर्स को आपस में मिलाते हैं। इस रेजिस्टर को R1 कहा जाएगा, इस रेजिस्टर को R2 कहा जाएगा, इस रेजिस्टर को R3 कहा जाएगा, इस रेजिस्टर को R4 कहा जाएगा। तो ये चार रेजिस्टर्स को मिला के इस तरह से एक सर्किट जो बनाते हैं, ऐसे सर्किट को हम कहते हैं कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें बैटरी यहाँ पे कनेक्ट की जाती है बेटा। बैटरी हमेशा कनेक्ट की जाती है बेटा बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो बैटरी हम कनेक्ट करते हैं वो बिटवीन ए एंड सी बैटरी कनेक्ट करते हैं, जबकि
बिटवीन बी एंड सी यहाँ पे हम गैल्वानोमीटर कनेक्ट करते हैं। बी और डी के दरमियान गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया जाता है, ए और सी के दरमियान जो है वो बैटरी कनेक्ट की जाती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इस तरह से कि बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी is connected across A and C, whereas galvanometer is connected across B and D। ठीक है बेटा, बी और डी पॉइंट्स के दरमियान गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया जाता है। अब बेटा ये जो यहाँ पे इसकी 4 आर्म्स होती है, ये ए बी आर्म है, ये बी सी आर्म है, ये ए डी आर्म है, ये डी सी आर्म है। तो इसकी 4 आर्म्स होती है बेटा। ये जो आर्म होती है बेटा, इसको कहा जाता है पी आर्म। ठीक है बेटा, ए बी आर्म जो होती है बेटा इसको हम कहते हैं कि ये जो है वो हमारे पास बेटा, ये इस तरह से ये ए बी आर्म है बेटा। ठीक है, और इसका नाम है पी बेटा। ठीक है, ए बी आर्म को हम पी कहते हैं बेटा। ये जो हमारे पास बी सी आर्म है बेटा, ये बी सी आर्म है और इसको कहा जाता है क्यू। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इस तरह से जो है वो एडी आर्म है। ठीक है, और ये जो एडी आर्म है इसको कहा जाता है आर, और ये जो आर्म है इसको कहा जाता है, ये हमारे पास डीसी आर्म है, इसको कहा जाता है एक्स आर्म, और अननोन आर्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस मेरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाई जाती है बेटा। तो ये हो गई हमारे पास बेटा वो चौथी आर्म जहाँ पे अननोन रेजिस्टर लगे, फिलहाल R4 लगा हुआ है यहाँ पे। तो हमारे पास ये इस तरह से मेश बना, और इस मेश की मुख्तलिफ आर्म्स बनती है, पी आर्म बनती है, क्यू आर्म बनती है, आर आर्म बनती है, और ये बन जाएगी एक्स आर्म बन जाएगी बेटा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज का सर्किट। अब हम इसको करते हैं यूज। ठीक है, अब इसका एक होता है कि फर्स्ट इसमें होता है कि ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड, ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है। ब्रिज बैलेंस्ड न होने का मतलब क्या है बेटा, देखिए वही हमें एक ब्रिज बनानी पड़ेगी बेटा इस तरह से। ठीक है, ब्रिज बना के फिर हमें इसके ऊपर जो है वो डिस्कस करना पड़ेगा सेम के ऊपर बेटा। इस तरह से ये बन गई हमारे पास ब्रिज बेटा। इसके अंदर ये रेजिस्टर जो है, ये रेजिस्टर R1 है बेटा, ये रेजिस्टर हमारे पास R2 है बेटा, ये रेजिस्टर हमारे पास R3 है बेटा, और ये रेजिस्टर हमारे पास R4 है बेटा। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे गैल्वानोमीटर लगा दिया, और ये बन गई इसकी बैटरी, और हमने यहाँ पे इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया बेटा। बैटरी हमेशा कनेक्ट होती है बिटवीन ए एंड सी, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, और ये हमारे पास डी पॉइंट है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब सपोज करें ब्रिज अनबैलेंस्ड का
मकसद क्या होता है बेटा? ब्रिज अनबैलेंस्ड की पहले मैं पॉइंट्स लिखता हूं, उसके बाद यहाँ पे आपको इस सर्किट के अंदर समझाता हूं बेटा। पहली बात ये होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, ठीक है, is not equal to potential difference between AD, ठीक है, and potential difference between BC is not equal to potential difference between DC। ये इक्वल नहीं होता बेटा। कैसे नहीं होता इसको डिस्कस करते हैं बेटा। पोटेंशियल वी बी is not equal to potential at D, and पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भले डिफरेंस के सेंस में लिख ले, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। गैल्वानोमीटर shows deflection, ठीक है, current in arm AB is not equal to current in arm BC, and current in arm AD is not equal to current in arm DC। ये बेटा चार बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती है जब गैल्वानो में जो ये ब्रिज अनबैलेंस्ड होती है। अब अनबैलेंस्ड का मकसद क्या होता है बेटा? अनबैलेंस्ड का मकसद ये होता है बेटा कि इस बैटरी से जब हम करंट को यहां से रवाना करते हैं बेटा, ये करंट आए है बेटा, ये करंट जब इस पॉइंट ए पे पहुंचता है बेटा, करंट ये आए और इस बैटरी का पोटेंशियल है वी बेटा, ठीक है। ये करंट जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसके पास पोटेंशियल वी होगा, और इस करंट के ऊपर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना पोटेंशियल बैटरी का होता है। अब ये करंट यहां से होगा तकसीम बेटा, यहां से ये करंट बन जाएगा I2, और यहां से ये करंट बन जाएगा I1, क्योंकि करंट को दो पाथ अवेलेबल है बेटा, ठीक है। अब आप एक और डेटा बना लें, ठीक है, ताकि इसको समझना हमारे लिए आसान हो। सपोज करें ये 10 वोल्ट है, तो ये करंट जब यहाँ पे पहुंचेगा बेटा, ठीक है, तो इसके पास पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ये पॉइंट बेटा हमारे पास ए है, एक मिनट में पॉइंट इसको ए लिखूं, यहाँ पे ये हो गई पॉइंट ए बेटा। यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये कितना हो गया बेटा? 10 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब ये 10 वोल्ट का करंट पॉइंट ए पे पहुंचा बेटा। पॉइंट ए से करंट दो हिस्सों में तकसीम हुआ। एक करंट I1 बना जो आर्म पी के अंदर चला गया, एक करंट I2 बना जो किस तरफ चला गया? जो चला गया जो है वो आर्म आर के तरफ चला गया है बेटा, ठीक है। दोनों करंट्स के पास पोटेंशियल कितना है बेटा? 10 वोल्ट है। अब जब ये करंट इस रेजिस्टर से गुजरेगा तो ये रेजिस्टर क्या करेगा? पोटेंशियल को खाएगा, क्योंकि रेजिस्टर जो होता है वो पोटेंशियल को खाता है बेटा। सपोज करें इस करंट को पास यहाँ पे 10 वोल्ट था, ये करंट जब पॉइंट सपोज करें डी पे पहुंचा तो इसके पास बाकी बचा 8 वोल्ट। इसका मतलब है कि 2 वोल्ट इस रेजिस्टर ने खा लिए, बाकी पोटेंशियल कितना बचा? बाकी पोटेंशियल बचा 8 वोल्ट। अब ये करंट यहां से गुजरेगा, ये करंट I1 रेजिस्टर 1 से गुजरेगा।
सपोज करें ये करंट जब यहाँ पे पहुंचा तो इसके पास बचा 6 वोल्ट। इसका मकसद है कि इस रेजिस्टर ने ज्यादा करंट पोटेंशियल खा लिया, इस रेजिस्टर ने जो है वो कम पोटेंशियल खा लिया। अब क्या होता है कि यहाँ पे इस पॉइंट बी पे करंट को फिर दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता ये है, यहां से गुजर के करंट इस तरफ आके इस तरफ जा सकता है, दूसरा रास्ता ये है। और ये करंट भी जो होता है बेटा, अगर आप देख सके तो ये करंट भी आप देखें कि जब यहाँ पे आएगा तो इस करंट को भी दो रास्ते, एक रास्ता ये हो सकता है और एक रास्ता ये हो सकता है बेटा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, कम है। तो बेटा करंट क्यों फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। अब ये करंट ऊपर से नीचे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 वोल्ट है, यहाँ पे क्या है 8 वोल्ट है। तो ये करंट क्या होगा, यहाँ से ऊपर जा सकता है और ये करंट इस तरफ भी जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ये होता है 0 वोल्ट, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल बेटा जो होता है वो 0 वोल्ट पे होता है। अब ये करंट यहां से तकसीम होगा बेटा, ये करंट इस तरह से जाएगा बेटा, ये करंट I4 बन जाएगा बेटा, और ये करंट यहां से गुजरता हुआ यहाँ पे पहुंचेगा बेटा, और इस करंट का एक हिस्सा इस तरफ चला जाएगा बेटा, गैल्वानोमीटर की तरफ, IG बन जाएगा। क्योंकि बेटा इस करंट को दो रास्ते हैं, एक इस तरफ जाएगा और एक करंट इस तरफ जाएगा। अब इस तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल 6 है और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, 8 है। तो करंट किस वजह से फ्लो करता है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पे 0 वोल्ट है तो 8 वोल्ट और 0 वोल्ट में भी डिफरेंस है, और 8 वोल्ट और 6 वोल्ट में भी डिफरेंस है। तो ये करंट यहां से गुजरता हुआ यहाँ पे आएगा और यहां से ये करंट I3 बन के इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए डी। बेटा ए और बी के दरमियान आप देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी 6 - 10 इज इक्वल टू 4 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी इज इक्वल टू बेटा 10 - 8, बेटा ये हो जाएगा 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। इसको भी पॉजिटिव सेंस में लिख ले बेटा, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिखना है इज इक्वल टू 10 - 6 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो पोटेंशियल बिटवीन बी एंड सी 6 - 0 6 वोल्ट, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डी सी इज इक्वल टू 8 - 0 इज इक्वल टू 8 वोल्ट है। ठीक है, तो ये कंडीशन जो होती है, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि ब्रिज जो होती है वो अनबैलेंस्ड होती है। ब्रिज अनबैलेंस्ड का मकसद है कि पोटेंशियल डिफरेंस ए बी का और पोटेंशियल डिफरेंस ए डी का बराबर नहीं है। इसका डिफरेंस 4 वोल्ट है, इसका डिफरेंस 2 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस across AD, and potential difference across BC is not equal to potential difference across DC। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ब्रिज अनबैलेंस्ड है। ब्रिज अनबैलेंस्ड का पता कैसे लगता है कि गैल्वानोमीटर की तरफ करंट जाता है। गैल्वानोमीटर की तरफ करंट जाना इस बात को इंडिकेट करता है कि ब्रिज अनबैलेंस्ड है, और गैल्वानोमीटर की तरफ करंट तब जाएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड डी इज नॉट 0। क्योंकि बेटा गैल्वानोमीटर कहां पे कनेक्ट है, डी और बी के अंदर। तो अगर डी के ऊपर देखते 8 वोल्ट है और बी के ऊपर कितना है, 6 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी इस तरह से करंट गैल्वानोमीटर की तरफ चला जाएगा
और गैल्वानोमीटर के अंदर क्या आ जाएगी, डिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन इस बात की गवाही है कि ये ब्रिज अनबैलेंस्ड है। ब्रिज बैलेंस्ड का मकसद होता है कि पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल बी के ऊपर और डी के ऊपर इक्वल नहीं है। बेटा आप देख सकते हैं बी के ऊपर पोटेंशियल 6 वोल्ट है और डी के ऊपर पोटेंशियल कितना है बेटा, 8 वोल्ट है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं है बेटा। बी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 8 - 6 इज इक्वल टू 2 वोल्ट है बेटा। इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो जीरो नहीं है। अब इस कंडीशन में बेटा जो करंट इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, इन सब में करंट अनइक्वल है। क्योंकि बेटा इसके अंदर करंट सिर्फ I2 है, इसके अंदर करंट सिर्फ I1 है, इसके अंदर करंट I4 है, इसके अंदर करंट I3 है। ये करंट्स भी इक्वल नहीं होंगे जब ब्रिज जो होगी वो अनबैलेंस्ड होगी। तो ब्रिज अनबैलेंस्ड का मकसद होता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें पोटेंशियल जो होता है वो बी और डी के ऊपर एक जैसा नहीं होता, और पोटेंशियल जब बी और डी के ऊपर एक जैसा नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड डी जीरो नहीं होगा और करंट फ्लो कर लेगा। करंट डी से बी की तरफ भी जा सकता है और बी से डी की, जरूरी नहीं है करंट डी से बी। यहाँ पे जो मैंने सिचुएशन बनाई है इसके अंदर पोटेंशियल मैंने डी पे ज्यादा रखा है और बी पे कम रखा है, तो करंट फ्लो करता है फ्रॉम डी टू बी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, ठीक है। अगर बी के ऊपर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ऊपर से करंट नीचे की तरफ फ्लो करेगा। तो ये हो गई ब्रिज अनबैलेंस्ड है। अब सेकंड कंडीशन है कि ब्रिज इज बैलेंस्ड। सेकंड कंडीशन ये होती है कि ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज बैलेंस्ड का मकसद क्या होता है बेटा? ब्रिज बैलेंस्ड का मकसद ये होता है बेटा, इस तरह से वही सेम हमें बनानी पड़ेगी बेटा। अब ब्रिज बैलेंस कैसे होती है बेटा? वही सेम हम इस तरह से बैटरी कनेक्ट करेंगे। अब हमने करनी है ब्रिज बैलेंस्ड। बेटा अनबैलेंस्ड का मकसद हमने देखा कि अनबैलेंस्ड का मकसद क्या होता है। अनबैलेंस्ड का मकसद होता है कि बी और डी पे पोटेंशियल सेम नहीं है और गैल्वानोमीटर की तरफ करंट जाता है, तो हम कहते हैं ब्रिज अनबैलेंस्ड है। ठीक है बेटा। अब ये हो गया हमारे पास रेजिस्टर 1 और ये हो गया हमारे पास रेजिस्टर 2, ये आ गया हमारे पास रेजिस्टर 3, ये आ गया हमारे पास रेजिस्टर 4 बेटा। वही सेम गैल्वानोमीटर है, इस तरह से ये हुआ गैल्वानोमीटर बेटा। ठीक है, ये वही पॉइंट है बेटा, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास वही पॉइंट बी है बेटा, पॉइंट सी है, और ये पॉइंट हमारे पास डी है बेटा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ब्रिज को बैलेंस करना है। ब्रिज की बैलेंस का मकसद क्या है? ब्रिज की बैलेंस का मकसद ये है कि अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ए और बी का और ए और डी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम करना है। पॉइंट बी पे और पॉइंट डी पे पोटेंशियल सेम करना है। पॉइंट बी और डी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करना है। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए डी, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी सी इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डी सी, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी डी इज इक्वल टू जीरो हो,
तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि ब्रिज बैलेंस्ड है। पहले मैं पॉइंट्स लिखता हूं फिर इसको बनाता हूं बेटा, ठीक है। तो ब्रिज बैलेंस का मकसद क्या होता है कि गैल्वानोमीटर shows no deflection, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए डी, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी सी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, ठीक है, अक्रॉस डीसी। और करंट इन ए बी आर्म इज इक्वल टू करंट इन बीसी आर्म, और करंट इन एडी आर्म इज इक्वल टू करंट इन डीसी आर्म, ठीक है। और ये होता है बेटा कि पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इज इक्वल टू 0। तो ब्रिज हो गई बैलेंस। और ब्रिज बैलेंस कैसे की जाती है? ब्रिज बैलेंस करने का मेथड कौन सा है? ब्रिज कैन बी बैलेंस्ड बाय चेंजिंग R1, R2, R3, R4, R any वन रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम ब्रिज को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का तरीका क्या होता है कि इन चारों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू हम चेंज करते हैं, ठीक है। चारों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू चेंज करते हैं, या एटलीस्ट किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे। तो चारों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू चेंज करके या कम से कम किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके हम ब्रिज को बैलेंस करते हैं। अब जब बैलेंस करते हैं उसके लिए इसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। किसी चारों में से किसी दो को चेंज करें, किसी एक को चेंज करें, मींस उसकी वैल्यू चेंज करें। और ये वेरिएबल रेजिस्टर लगे होते हैं बेटा। जिस तरह से फैन के अंदर डिमर लगा होता है जो फैन की स्पीड को कम करता है, ये भी वेरिएबल रेजिस्टर है। बिल्कुल इसी तरह से ये वेरिएबल रेजिस्टेंसेस होती है। आप इन वेरिएबल रेजिस्टेंसेस को इसी तरह, जिस तरह से फैन का डिमर होता है, बिल्कुल इसी तरह से आप इनको चेंज कर सकते हैं। सपोज करें आपने चेंज किया, अब चेंज करने के बाद वही बैटरी है बेटा, 10 वोल्ट की बैटरी है, यहां से करंट निकलेगा बेटा। ये करंट जब पॉइंट आई पे आएगा, सॉरी ए पे आएगा, तो इसके पास 10 वोल्ट है बेटा। अब हमने क्या किया, इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू चेंज कर दी। वैल्यू चेंज कर दी तो ये करंट जब इस रेजिस्टर से गुजरा I1, ठीक है बेटा, ये जब I1 इस रेजिस्टर से गुजरा, सपोज करें बाकी इसके पास बचा 6 वोल्ट, ठीक है। अब हमने ब्रिज बैलेंस कर दिए और इसमें से जो करंट गुजरेगा ये बेटा I2 होगा, और ये जब यहाँ पे पहुंचेगा, आप समझे, यहाँ पे भी 6 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है, सपोज करें यहाँ पे 0 वोल्ट है। तो आप देख ले बेटा, अब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं कि ब्रिज बैलेंस्ड है। इस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो अब क्या आ गया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू बेटा 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए डी बी कितना आ गया बेटा? 4 वोल्ट आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी सी ये आ गया बेटा 6 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डीसी ये भी आ गया बेटा 6 वोल्ट। बराबर हो गया बेटा, पोटेंशियल देखें, पोटेंशियल बराबर हो गया।
और देखिए पोटेंशियल जितना बी पे है उतना ही पोटेंशियल कहाँ पे, पोटेंशियल बी और डी का पोटेंशियल बेटा 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है। और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के दरमियान 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0 बेटा। अब ये गैल्वानोमीटर के अंदर करंट नहीं आएगा, भले गैल्वानोमीटर यहाँ पे कनेक्ट है लेकिन गैल्वानोमीटर में करंट नहीं है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि गैल्वानोमीटर के एंड्स जो होते हैं वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो पता नहीं कहां से सुन के आते हैं, बर्ड बैठता है तार पे उसको करंट नहीं लगता, हमें करंट लगता है। खुदा के बंदे, बर्ड का एक पांव भी उस तार पे, दूसरा पांव भी उस तार पे, यही के सिचुएशन होती है। एक पांव का पोटेंशियल दूसरे पांव का पोटेंशियल इक्वल होता है, तो करंट तो फ्लो करेगा नहीं। लेकिन आपका हाथ होगा पोटेंशियल पे, पांव होंगे अर्थ पे, तो जीरो पोटेंशियल पे होंगे तो मरोगे और क्या होगा। ठीक है, तो आप सिचुएशन को समझे, कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट को पकड़े कि करंट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल की वजह से होगा, करंट पोटेंशियल की वजह से नहीं होता, करंट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल की वजह से होता। दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होगा तो करंट फ्लो करेगा। तो इस कंडीशन के अंदर अगर आप देखते हो तो भले गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है लेकिन उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि गैल्वानोमीटर की दोनों जो होती है पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे आ गई, तो करंट इसमें से, गैल्वानोमीटर में करंट नहीं गुजरेगा, करंट नहीं गुजरेगा तो ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। डिफ्लेक्शन का मकसद है गैल्वानोमीटर की सुई जो होती है वो इधर उधर डिफ्लेक्ट करती है, जब करंट आता है तो उसका जो पॉइंटर होता है वो डिफ्लेक्ट करता है अपनी पोजीशन से। तो जब इसमें करंट नहीं आएगा डिफ्लेक्शन नहीं होगी। और इसको हम किस तरह से करते हैं बेटा, इसको हम करते हैं रेजिस्टेंसेस को चेंज करके करते हैं। जब बेटा न यहां से करंट इस तरफ आएगा न यहां से, तो जो यहां से करंट आ रहा है वही करंट यहां से गुजरेगा I1, और जो करंट यहां से आ रहा है वही करंट यहां से गुजरेगा। क्योंकि अब ये करंट न इस तरफ जा रहा है न इस तरफ, तो जाहिर सी बात है जो करंट R1 से है वही R2 से है, और जो करंट R3 से है वही R3, क्योंकि ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में। अनबैलेंस्ड में करंट का एक हिस्सा इस तरफ जा रहा था इसलिए ये बढ़ रहा था, ये कम हो रहा था, इसलिए सब में करंट इक्वल नहीं था। लेकिन जब ब्रिज बैलेंस्ड होती है तो सब में करंट सेम होता है। तो व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, when bridge is balanced, जब ब्रिज बैलेंस्ड होती है बेटा, जब ब्रिज बैलेंस्ड होती है तो करंट, आपको पता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हमारे पास होता है बेटा ए बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एडी। ये आ गई इक्वेशन 1 बेटा। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बीसी बेटा इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डीसी, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। ये कंडीशन तब आती है जब ब्रिज बैलेंस्ड होती है। डिवाइड करें दोनों इक्वेशंस को, तो डिवाइड करेंगे बेटा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी सी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए डी ओवर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डी सी। बेटा इसमें से करंट I इंटू R1 है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा I1 R1 अपान हो जाएगा बेटा हमारे पास ये BC, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC बेटा ये हो जाएगा I1 इंटू R2, क्योंकि बेटा जो करंट यहां से गुजर रहा है वही करंट इससे गुजरता है। तो ये हो जाएगा बेटा कि I2 इंटू हो जाएगा बेटा R3, ये होगा I2 इंटू R4 बेटा, कैंसल हो जाएंगे तो ये इनका रेशियो
सेम आएगा। मींस ब्रिज जब बैलेंस्ड होगी तो इनका रेशियो जो होता है बेटा वो सेम आएगा। जब ब्रिज बैलेंस्ड होती है तो ब्रिज बैलेंस्ड के अंदर इनका रेशियो बेटा सेम आता है। ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा नहीं आएगा, इसके अंदर ऐसा नहीं आएगा क्योंकि ब्रिज अनबैलेंस्ड होती है। अनबैलेंस्ड ब्रिज के अंदर R1/R2 इज नॉट इक्वल टू द R3/R4। ये सिर्फ उसी सूरत के अंदर होता है जब ब्रिज क्या हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है। और ब्रिज जब बैलेंस्ड होती है तो गैल्वानोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन का मकसद है गैल्वानोमीटर में किसी भी तरह से जब करंट ना गुजरे तो हम कहते हैं कि ये नल डिफ्लेक्शन है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम आगे डिस्कस करते हैं बेटा पोटेंशियोमीटर को, कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है या किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बेटा, हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ को मेयर करने के लिए। केपीके के बुक के अंदर इसके 4-5 यूजेस लिखे हुए, वो देख लीजिएगा कौन से इसके यूजेस है। केपीआर बेटा इसके अंदर केपी के अंदर ये जो है वो इसके 3-4 यूजेस लिखे हुए हैं, क्योंकि ये टॉपिक डायरेक्ट आपके सिलेबस में मौजूद है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पिक्चर इसकी, नहीं फोटो कर दिया। बेटा इसके यूजेस क्या होते हैं, तो केपी के अंदर 4-5 यूजेस लिखे हुए हैं, मैं इसको बता देता हूँ। सिर्फ एक यूजेस बस। तो बेटा हम करते हैं इसके यूजेस के, इसको यूज कहाँ पे किया जाता है, पोटेंशियोमीटर को। ठीक है बेटा, देखें हम इसको यहाँ पे जो अपने पास सिंध के या पंजाब के अंदर दिया गया है या केपी के अंदर, तो इसको ईएमएफ के मेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस को मेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को मेयर करने का एक और इंस्ट्रूमेंट भी होता है जिसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेयर करता है, लेकिन वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट ड्रॉ करता है। जब वो मेयर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को तो करंट को ड्रॉ करता है, और जो चीज करंट को ड्रॉ करती है और पोटेंशियल मेयर करती है तो उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। वैसे तो आपको पता है कि पोटेंशियल मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, क्योंकि उसको पोटेंशियल डिफरेंस मेयर करना होता है। अब वोल्ट मीटर हमारे पास यहाँ पे है नहीं, जहाँ पे होगा तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे हमारे पास नहीं है तो फिर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहली बात ये होती है बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस हाई होती है। ठीक है, क्यों होती है उसका एक पर्टिकुलर रीजन है जो यहाँ पे तो हमने पोटेंशियोमीटर में है नहीं, तो हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। और दूसरी बात कि पोटेंशियल जो मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर है, वो जब पोटेंशियल डिफरेंस को मेयर करता है तो के अंदर करंट का जाना जरूरी होता है डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए। इसलिए उसके अंदर जब करंट जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस मेयरमेंट एक्यूरेट नहीं मिलती, 100% एक्यूरेट नहीं मिलती। बाकी तो एक्यूरेट ही होती है लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं मिलती। ये एक ऐसा डिवाइस है जो 100% एक्यूरेट मेयरमेंट देता है पोटेंशियल डिफरेंस की या ईएमएफ की। इसके सिवा भी और भी डिवाइसेस हैं, वैक्यूम ट्यूब है या डिजिटल वोल्ट मीटर है, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो एक्यूरेट मेयर करके दे सकते हैं, लाइक अ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर आपको 100% एक्यूरेट मेयर करके देगा, और ये ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल को या ईएमएफ को मेयर करते हुए कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता,
तो इसलिए इसकी मेजरमेंट जो होती है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है एज कंपेयर टू द वोल्ट मीटर। ठीक है, इसी तरह से और भी है, जैसे मैंने कहा ये जो वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं, ये जो हमारे पास डिजिटल वोल्ट मीटर्स होते हैं, ये भी 100% एक्यूरेट होते हैं, बट एक्सपेंसिव डिवाइसेस है। इनके मुकाबले में पोटेंशियोमीटर जो होता है वो सस्ता डिवाइस होता है और अफोर्डेबल डिवाइस होता है। इसको इस्तेमाल करके आप पोटेंशियल डिफरेंस को और ईएमएफ को एक्यूरेटली मेयर कर सकते हैं। तो यूजेस इसके कौन से हैं? केपी के अंदर 3-4 यूजेस लिखे हुए मैं लगा देता हूं यहाँ पे कि इसके यूजेस कौन से होते हैं बेटा। देखिए बेटा, इसके ये होते हैं हमारे पास यूजेस बेटा। ठीक है, एप्लीकेशंस होती है कि इसकी एप्लीकेशंस जो होती हैं वो कौन सी है बेटा। मेयरिंग ऑफ स्मॉल ईएमएफ अप टू 2 वोल्ट बेटा, ये छोटे से छोटी भी ईएमएफ मेयर करके दे सकता है 2 वोल्ट। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ टू सेल, ये बेटा मेथड होता है, ये मेथड होता है, मेथड ऑफ मेयरिंग ईएमएफ। ये ईएमएफ को मेयर करने का मेथड होता है बेटा, और ये हाई ईएमएफ को मेयर कर सकता है। मींस इसकी रेंज होती है 2 वोल्ट टू 250 वोल्ट बेटा। ठीक है, मेयरिंग ये रेजिस्टेंस को भी मेयर करके दे सकता है। ठीक है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेयर करता है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस को मेयर कर सकते हैं आप इससे बेटा। मेयरिंग ऑफ करंट बेटा, ये करंट को मेयर करके दे सकता है। जो चीज पोटेंशियल को रेजिस्टेंस को मेयर करके दे सकती है वो चीज करंट को मेयर करके दे सकती है। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है बेटा, कैलिब्रेशन ऑफ ए मीटर, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर, इसका मतलब है बेटा जब ये बनाए जाते हैं तो इनके स्केल की जो डिग्रीज बनाई जाती है ना उनको कैलिब्रेशन कहा जाता है। तो उस कैलिब्रेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है बेटा। ठीक है, तो अब इसको पढ़ते हैं कि ये काम किस तरह से करता है बेटा। तो पहली बात इसमें हम पढ़ेंगे बेटा कि रेजिस्टर, पहले आप ये समझे रेजिस्टर एज पोटेंशियल डिवाइडर बेटा। रेजिस्टर किस तरह से पोटेंशियल डिवाइडर बनता है बेटा। ठीक है, रेजिस्टर एज पोटेंशियल डिवाइडर बेटा, देखिए सपोज करें हमारे पास इस तरह से एक रेजिस्टर है बेटा, ये हमारे पास बेटा एक रेजिस्टर है, थोड़ा लंबा मैं बना रहा हूं इसको ताकि हमें ये थोड़ा जहन में आए कि ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे कैसे काम करता है बेटा। सपोज करें अगर हमारे पास इस तरह से इस रेजिस्टर के ऊपर हमने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, सपोज करें हमने इस रेजिस्टर के साथ पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और मैं इसको करता हूं बेटा कि यहाँ पे हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है 100 वोल्ट बेटा। ठीक है, यहाँ पे ये बैटरी है और इसका पोटेंशियल कौन सा है बेटा, 100 वोल्ट। पॉजिटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट है बेटा। अब इसका मतलब है कि इस रेजिस्टर की ये पॉइंट 100 वोल्ट पे आ गई, क्योंकि ये पॉइंट किसके साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल इज कंसीडर्ड एज हाई पोटेंशियल। और ये पॉइंट किसके साथ कनेक्ट है बेटा, बी के साथ। इसका मकसद है इसका 0 पोटेंशियल है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल इज कंसीडर्ड एज लो पोटेंशियल। इसलिए आप कह सकते हैं बेटा कि इसका जो होता है ये कौन सा होता है, 0 वोल्ट होता है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल यहां से आगे जैसे जाएगा तो ये पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम। जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी रेजिस्टर की, पोटेंशियल कम होता जाएगा। इसके अंदर आप पॉइंट्स बनाए बेटा, ये हो गई आपके पास
0.1, यहाँ पे 100 वोल्ट है बेटा, ये 0.2 बन गई, 0.3 बन गई, 0.4 बन गई, 5 बन गई, 0.6 बन गई, 7 बन गई, 8 बन गई, 9 बन गई, और ये 0.10 बन गई बेटा। ठीक है, अब 0.1 पे पोटेंशियल कितना है बेटा? 0.1 पे 100 वोल्ट है। अब जब इसमें से करंट फ्लो करेगा बेटा, इसमें करंट फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि करंट किस तरफ फ्लो करता है? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। तो जो करंट यहाँ पे आएगा, इसके पास कितना पोटेंशियल है बेटा? 100 वोल्ट। ये करंट जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका पोटेंशियल 90 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि बेटा पोटेंशियल कम हो जाएगा। यहाँ पे इसका पोटेंशियल 80 वोल्ट होगा, 70 वोल्ट होगा, इस तरह से होता होता 0.10 पे कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट होगा। इसका मकसद है कि ये पोटेंशियल जब इस रेजिस्टर से गुजरता है बेटा, तो रेजिस्टर इसके पोटेंशियल को खाता जाता है, और इसकी डिफरेंट पॉइंट्स पे पोटेंशियल जो होता है वो डिफरेंट होता है, और रेजिस्टर जितना लंबा होगा उतना पोटेंशियल ज्यादा खाता जाएगा। अगर रेजिस्टर जो होगा वो इतना छोटा रेजिस्टर होगा तो उसके अंदर पोटेंशियल जो है वो लॉस कम आएगा, जितना बड़ा रेजिस्टर होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा क्रिएट करेगा बेटा। तो ये हो गया बिहेवियर रेजिस्टर का, कि रेजिस्टर को जब हम पोटेंशियल देते हैं तो उसमें जैसे जैसे करंट उस रेजिस्टर में आगे जाता है तो वो पोटेंशियल को क्या करता है? वो पोटेंशियल को खाता जाता है, मींस वो पोटेंशियल को तकसीम कर देता है। अब इसको यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे तकसीम हो गया बेटा। ये हो गई हमारे पास बेटा, ये इस तरह से वही सेम बैटरी 100 वोल्ट बेटा, ठीक है, 100 वोल्ट की बैटरी, और ये वही सेम बेटा रेजिस्टर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टर है। थोड़ा मैं बड़ा बना लेता हूं ताकि डिफरेंस बनाना हमें आसान हो बेटा। ये हो गई हमारे पास बेटा पॉइंट जो होती है, ये हो गई हमारे पास इस तरह से बेटा। ये हो गई हमारे पास पॉइंट बेटा बी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे बेटा तो ये हमारे पास पॉइंट बनी बेटा, ये पॉइंट ए बनी, और ये पॉइंट बेटा हमारे पास ये बनी पॉइंट बी बेटा। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट बनी बी बेटा। यहाँ पे 0 वोल्ट है, और यहाँ पे कौन सा है बेटा? इस पॉइंट पे 100 वोल्ट है। ठीक है बेटा, अब अगर सपोज करें, ये मैं ऊपर लिखता हूं बेटा अंदर की तरफ, इसके 100 वोल्ट है बेटा। ठीक है, अब अगर ये पॉइंट है बेटा, यहाँ पे बनता है 9 वोल्ट। इसका मकसद है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा? 10 वोल्ट है। तो देखिए, आप देख सकते हैं पॉइंट 1 और 2 के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा? 10 वोल्ट है। सपोज करें यहाँ पे बन जाता है 80 वोल्ट, तो क्या हो गया बेटा? इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 20 वोल्ट। अब सपोज करें यहाँ पे बन जाता है 70 वोल्ट, तो इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 30 वोल्ट। तो आप डिफरेंट पॉइंट्स पे इस पोटेंशियल को आप डिफरेंट देख सकते हैं। तो इसका मकसद है रेजिस्टर क्या करता है? डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल को तकसीम कर देता है, और जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ की इनिशियल पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि रेजिस्टर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि रेजिस्टर जो होता है वो पोटेंशियल को तकसीम कर सकता है। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि सपोज करें आपके पास एक बल्ब है, उसका पोटेंशियल जो है वो
30 वोल्ट है, मींस वो 30 वोल्ट पे चलेगा। तो उस बल्ब को आप क्या करें, उस बल्ब को उसकी एक पॉइंट आप यहाँ पे लगाएं और एक पॉइंट यहाँ पे लगाएं और यहाँ पे आप बल्ब लगा दें। अगर बल्ब लगाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितना है, 30 वोल्ट, और ये बल्ब काम करता रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से, ये इस पॉइंट के दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 30 वोल्ट। अगर आपको 30 वोल्ट वाला बल्ब जलाना है तो आप इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान लगाएं, चलता रहेगा। भले इन पॉइंट्स के दरमियान 100 वोल्ट है, लेकिन इन पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल क्या हो जाता है, 30 वोल्ट होता है। तो इस तरह से जो रेजिस्टर होता है वो पोटेंशियल को तकसीम करता है बेटा। अब आ जाते हैं कि पोटेंशियल डिवाइडर एज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियल डिवाइडर एज पोटेंशियोमीटर। बेटा पोटेंशियल डिवाइडर को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ पोटेंशियोमीटर बेटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा कि इस तरह से एक सेल लगाते हैं बेटा, और ये जो हम सेल लगाते हैं बेटा इसको कहा जाता है अक्यूमुलेटर। ये सेल होता है बेटा, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक लगाते हैं रेजिस्टर बेटा। इस तरह से हम यहाँ पे कांस्टेंट मैग्नल लगाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अच्छी होती है, उनकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती ज्यादा विथ द राइज ऑफ टेम्परेचर। इस तरह से बेटा हम लगाते हैं, और ये हमारे पास अक्यूमुलेटर होता है। सपोज करें ये हमारे पास होता है बेटा अक्यूमुलेटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हम इस तरह से एक लगाते हैं बेटा। देखिए ये पॉजिटिव है तो ये प्लेट भी पॉजिटिव करनी है बेटा। ये हम एक सेल लगाएंगे और ये हम दूसरा सेल लगाते हैं बेटा इसके अंदर। ठीक है, ये हम लगाते हैं बेटा एक सेल जिसकी ईएमएफ होती है ईएस, मींस स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल बेटा, स्टैंडर्ड सेल का मकसद है कि जिसकी ईएमएफ पता हो, और यहां पे लगाते हैं ई एक्स, मीन्स अननोन ईएमएफ। अननोन ईएमएफ को यहां पे लगाते हैं बेटा। ठीक है, जो जिसको मेयर करना होता है बेटा, इन दोनों को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं बेटा। दोनों को एक स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं, इसको कहा जाता है टू वे स्विच। ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं बेटा टू वे स्विच बेटा। ये होता है हमारे पास स्विच, इसको हम कहते हैं टू वे स्विच बेटा। टू वे स्विच जो होता है आपने देखा है जनरेटर और बिजली वाला स्विच जो होता है बेटा। ठीक है, जिसमें अगर बिजली आती है तो इस तरह कर देते हैं, जनरेटर आता है इस तरह, वो टू वे स्विच होता है बेटा। ठीक है, इसके साथ हम एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट करते हैं बेटा। गैल्वानोमीटर के साथ बेटा हम एक जॉकी कनेक्ट करते हैं, मूविंग पॉइंट होती है बेटा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है बेटा, टू वे स्विच होता है, टू वे स्विच के साथ गैल्वानोमीटर होता है, और यहाँ पे बेटा ये होती है, ये मूविंग पॉइंट होती है बेटा। ठीक है, मूविंग पॉइंट को फिलहाल जो होता है मैं गुम कर देता हूं, फिर जो है वो बनाता हूं इसको मूविंग पॉइंट को। सपोज करें बेटा इसका पोटेंशियल मैं रख लेता हूं 100 वोल्ट बेटा। ठीक है, अब इसका स्टैंडर्ड सेल का फॉर एग्जांपल मैं रखता हूं 50 वोल्ट बेटा। स्टैंडर्ड सेल है, इसकी ईएमएफ पता होती है बेटा। सपोज करें
50 वोल्ट रखता हूं। इसमें एक ध्यान रखना है बेटा कि ये इसकी पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव मैंने सब लेफ्ट साइड पे बनाई, इसकी निगेटिव, इसकी निगेटिव, इसकी निगेटिव सब क्या हो जाती है बेटा, लेफ्ट साइड पे बनती है। अब हम क्या करेंगे बेटा, टू वे स्विच को हम कनेक्ट करते हैं इसके साथ। टू वे स्विच को हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, स्टैंडर्ड के साथ। आपको पता है बेटा कि इस पॉइंट पे 100 वोल्ट होगा, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, सपोज करें इसके सेंटर पे यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 50 वोल्ट, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है, तकसीम होता है। अब अगर हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे बेटा, अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, इसमें गैल्वानोमीटर में करंट नहीं आएगा, क्योंकि इसकी ईएमएफ भी 50 वोल्ट है। मींस गैल्वानोमीटर का एक एंड 50 पे कनेक्ट है और दूसरा एंड भी 50 पे कनेक्ट है। गैल्वानोमीटर आपको कहेगा कि ये जो है इसके अंदर कोई भी करंट नहीं आ रहा, नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। मींस आपको इस तरह से मूव करवाओगे और नल डिफ्लेक्शन ट्रेस करोगे तो इक्वेशन बन जाती है ई एस, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा आई, ठीक है, इनटू ये जो होती है इसकी रेजिस्टेंस बेटा, इसको रेजिस्टेंस को हम कहेंगे आर एस, इज इक्वल टू आई इंटू आर एस। ठीक है बेटा, क्योंकि वी होता है आई आर, तो यहाँ पे ईएमएफ होगा बेटा आई इंटू आर एस। और आपको पता है बेटा ये होता है रो एल एस अपॉन एरिया, ये हो जाएगी इक्वेशन 1, क्योंकि बेटा इस पार्ट की रेजिस्टेंस हो जाएगी बेटा रो एल अपॉन ए, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसको टू वे स्विच को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। इसको इसके साथ कनेक्ट करने के बाद वही सेम नल पॉइंट ट्रेस करेंगे। सपोज करें इसकी नल पॉइंट यहाँ पे आती है बेटा, अब ये प्रैक्टिकल होता है, जाहिर है इसमें इससे ज्यादा तो बताया नहीं जा सकता कि किस तरह से, जाहिर सी बात है इसको समझने में कंफ्यूजन होगी, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल चीज है, उस इसको इसी तरह से बताया जा सकता है, और तो कोई यहाँ पे हमारे पास मेथड नहीं है कि इसको बताया जा सके। तो हम क्या करेंगे, ये जो अननोन ईएमएफ होती है इसको कनेक्ट करके हम इसकी नल पॉइंट ट्रेस करेंगे। सपोज करें इसकी नल पॉइंट आती है ये, तो इसकी हो जाएगी आर एक्स बेटा रेजिस्टेंस। तो इसके लिए भी वही होगा कि अननोन रेजिस्टेंस जो होती है इज इक्वल टू आई आर एक्स आई रो एल एक्स, एरिया सेम है बेटा, करंट दोनों में सेम है क्योंकि करंट वही सेम गुजर रहा है। अब इनको कंपेयर करेंगे, ई एस अपॉन ई एक्स इज इक्वल टू आई रो एल एस ओवर ए, अपॉन होगा आई रो एल एक्स अपॉन ए। बेटा रो वायर सेम में सेम होगा, सिर्फ चेंज लेंथ में आ रहा है, करंट सेम एरिया सेम, इज इक्वल टू एल एस अपॉन एल एक्स। तो इस तरह से नल डिफ्लेक्शन के मेथड से हम इसको मेयर कर सकते हैं। ये हम फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, ई एस अपॉन ई एक्स इज इक्वल टू एल एस अपॉन एल एक्स, ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास फार्मूला कि आप इसको किस तरह से यूज करोगे। तो ये होता है बेटा, इस मेथड को कहा जाता है, इस मेथड को कहा जाता है कंपैरिजन मेथड बेटा। ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं कंपैरिजन मेथड टू कैलकुलेट ईएमएफ। ठीक है बेटा, ये कंपैरिजन मेथड होता है। अब बेटा ये जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर होता है बेटा, इस पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी या इसकी सेंसिटिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है लेंथ पे। इसकी रेजिस्टर की जितनी लेंथ बढ़ाओगे उतनी इसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, एक्यूरेसी इंक्रीजेस, एक्यूरेसी increases as length
इंक्रीजेस। बेटा इसकी लेंथ 1 मीटर भी होती है, और हमारे पास बेटा ये जो इसकी होती है बेटा, ये 10 मीटर भी होती है, 5 मीटर भी होती है। जितनी लेंथ बढ़ेगी उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी बेटा। ठीक है। दिस डिवाइस यूजेस नल डिफ्लेक्शन मेथड। बेटा ये नल डिफ्लेक्शन मेथड, क्योंकि जब ये ईएमएफ्स इक्वल होगी तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो होगी, और दिस डिवाइस कोई भी करंट डज नॉट ड्रॉज एनी करंट फ्रॉम सर्किट टू मेयर रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस को मेयर करने, टू मेयर ईएमएफ बेटा, ये ईएमएफ को मेयर करने के लिए कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, इसलिए ये क्या होता है बेटा, एक्यूरेट होता है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बेटा पोटेंशियोमीटर। अब इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हमारे पास एक टॉपिक रहता है, किरचॉफ के लॉज बेटा। किरचॉफ के लॉज आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक बार थे, दूसरी साल इन्होंने नहीं दिए, हो सकता है न्यू सिलेबस के अंदर आए, तो इसलिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि फिर हमें अगर चेंज कोई आती है सिलेबस के अंदर तो फिर हमें टूटी फूटी चीजें बीच में पढ़ने से समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मैं आपको कल पढ़ा दूंगा किरचॉफ के लॉज। बाकी जो है वो अगर आती हैं आगे चीजें तो फिर उनको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह।